बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि शाम के साबिक सदर बशार अल असद को मॉस्को में कत्ल करने की कोशिश की गई है। इस वक्त हालत तशवीशनाक है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर कि पाकिस्तान मशरकी बॉर्डर के ऊपर जो है वो अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। बड़ी तादाद में नाज़रीन टैंक, होविट्ज़र्स, तोपें और गनशिप हेलीकॉप्टर्स, हैवी लिफ्टर हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। चल क्या रहा है ये नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान में आज पाक फौज के ऊपर एक हमला हुआ है, उसकी भी डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो शाम के सदर बशार अल असद हैं उनके हवाले से आपको पता है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा खबरें पहले भी मूव कर रही थी उनकी बीवी के हवाले से कि उनकी बीवी अस्मा वो उनसे डाइवोर्स एक रूसी अदालत के थ्रू ले रही हैं और उसके बाद उसने कहा जी कि मुझे यहाँ से जाने की परमिशन दी जाए। लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि डाइवोर्स के हवाले से ये बताया गया था कि खबर की फेक है और वो यूके जो है वो इस वजह से नहीं जा पा रही क्योंकि उनका पासपोर्ट एक्सपायर है। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो बशार अल असद के हवाले से। अभी रिसेंटली आपको पता है कि बशार अल असद के हवाले से कुछ और भी खबरें आ रही थी कि बहुत बड़ी मिकदार के अंदर सोना और बहुत ज़्यादा डॉलर, तकरीबन 2 अरब डॉलर जो है वो अपने साथ लेकर वहाँ पे रशिया में गए। अब खबर आ रही है कि बशार अल असद को मॉस्को के अंदर कत्ल करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, इस वक्त जो साबिक सदर हैं शाम के बशार अल असद वो असाइलम पे हैं, यानी कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की पनाह में हैं और वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इस तरह की जो कोशिश की गई है ये किस तरह से की गई है अभी तक रशिया के हवाले से जो स्टेटमेंट है वो नहीं, लेकिन जो हमारे पास द सन न्यूज़पेपर है उसने एक खबर ब्रेक की। उसने कहा है कि शाम के सदर बशार अल असद की अचानक तबीयत ख़राब हुई और उनको सांस लेने में दिक्कत महसूस होना शुरू हुई। उसके साथ ही उनको जो खांसी है वो आना शुरू हो गई। फौरी तौर पे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे उनके टेस्ट वगैरह किए गए तो पता चला कि उनके खून के अंदर जहर के नमूने मिले, यानी जहर जो है उनको दिया जा रहा है। तो नाज़रीन, आखिर कौन है जो कि बशार अल असद को जहर देना चाहता है या फिर दे रहा है? स्लो पॉइजनिंग की गई है किस तरीके से? डेफिनेटली कोई काबिल एतमाद बंदा ही दे सकता है उनको जहर। तो क्या सवाल ये पैदा होता है उनकी बीवी अस्मा की जानिब से उनको जहर देने की कोशिश की गई कि बशार अल असद जो है वो डाइवोर्स से पहले या फिर वो रास्ते से हट जाएं और वो अपने बच्चों के साथ ये बड़ी खतीर रकम जो है उसको लेकर यूके चली जाए। तो नाज़रीन, इसमें भी मुमकिन तौर पे हकीकत हो सकती है क्योंकि एक खातून जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि उसके और बशार अल असद के ताल्लुकात मामलात बेहतर नहीं चल रहे और वो जो है यूके जाना चाहती है। उसने रशियन गवर्नमेंट से भी कहा लेकिन वो रशिया नहीं उधर यूके नहीं जा पा रही क्योंकि उसके पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर्ड है। लेकिन अब जो खबर आई है ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। मुमकिन है तौर पे कि उनकी बीवी की जानिब से ये हरकत की गई है या फिर उनका जो खानसामा जो वहाँ पे उनको खाना फ्राहम किया जा रहा है उसके अंदर जो है वो स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। आखिर मामलात क्या है? अभी तक रशियन गवर्नमेंट के हवाले से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, ना उन्होंने इस हवाले से बताया। लेकिन ये खबर आ रही है कि जो साबिक रूसी सदर साबिक जो शामी सदर हैं बशार अल असद उनको जहर दिया गया है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करते चलें। पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पे आपको पता है कि गुज़िश्ता तकरीबन 15 दिन से काफ़ी ज़्यादा कशीदगी चल रही है और वहाँ पे अब कुछ हालात नॉर्मल थे, लेकिन नाज़रीन वहाँ से कभी भी ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हालात हो जाएँ। आज फिर नाज़रीन एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। ये बम अटैक था जो कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पे किया गया जिसमें पाक फ़ौज के एक लांस नाइक जो है वो शहीद हुए हैं। लांस नाइक हबीबुल्लाह नाज़रीन एक बड़े नेक आदमी थे और पाक फौज के बड़े निडर एक सिपाही थे। हुआ ये कि इस बम धमाके के अंदर जब उनकी शहादत हुई, जब जो वैसे तो दुख और तकलीफ की बात जो है वो अहले खाना के लिए हमेशा ही हुआ करती है, लेकिन जो अब खबर आ रही है वो ये नाज़रीन के जो हबीबुल्लाह हैं, लांस नाइक हबीबुल्लाह, उनके 4 बच्चे जो है वो हाफ़िज़ कुरान है और अभी जो बड़े बेटे की
5 तारीख को शादी थी और 5 तारीख को शादी पर अभी उन्होंने छुट्टी जाना था, तो इस दौरान ही वो शहीद हो गए। नाज़रीन, ये होता है एक फ़ौजी की ज़िंदगी कि उसके घर में खुशियाँ हैं और इंतज़ार हो रहा है खुशियों का। जब पहला बेटा, ये पहला बच्चा जिसकी शादी करनी होती है, तो डेफ़िनेटली वालिदैन के दिल में बड़े अरमान होते हैं, बड़ी खुशियाँ होती हैं। लेकिन जो हबीबुल्लाह हैं, वो आज अपनी जान जो है वो वतन पे कुर्बान कर गए और मैसेज उन्होंने दिया है उन तमाम करोड़ों पाकिस्तानियों को कि जो फ़ौज पर तनकीद करते हैं कि जी फ़ौज तनख्वाह लेती है, फ़ौज ये करती है, फ़ौज वो करती है, तो कभी इस तरह के लोगों को देखा करें, उन मासूम बच्चों को देखा करें, उन जो सुहागनें हैं, जो अपना सुहाग इस वतन पर कुर्बान कर देती हैं, उनको ज़रा देखा करें। वो जो बिल्कुल जवानी के अंदर बेबगी जो है उसको कबूल कर लेती हैं, और जब भी कोई इस तरह से पाक फ़ौज के जवान शहीद होते हैं, तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा दुःख होता है। लेकिन तकलीफ़ इस बात की होती है कि जब कुछ आम लोग, जो मैं कहता हूँ कि नासमझ और दुश्मन के प्रोपेगेंडे में आकर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ बकवासबाज़ी कर रहे होते हैं, तो वो कभी इनके दुःख को महसूस करें, जो एक फ़ौजी के शहीद होने का होता है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है। दूसरी जानब नाज़रीन, मशरक़ी बॉर्डर के ऊपर कुछ हलचल दिखाई दे रही है। नाज़रीन, पंजाब के अंदर ही भारत के बॉर्डर के साथ कुछ ताज़ा तरीन जंगी मशक़ें शुरू हो गई। नाज़रीन, ये जंगी मशक़ें वैसे दिसंबर के पहले हफ़्ते से शुरू हैं, जिसमें कुछ अभी तफ़सीलात जारी की गई हैं कि नाज़रीन इसमें पाक फ़ौज ने अहम तरीन जो इनके हथियार हैं पाक फ़ौज के, जिसमें मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं और लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके बाद गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके ज़रिए हविट्ज़र्स के ज़रिए, उसके बाद नाज़रीन दीगर तबाहकुन हथियारों के ज़रिए इस वक्त मशरक़ी बॉर्डर के ऊपर जंगी एक्सरसाइज़ेज़ की जा रही हैं। नाज़रीन, ये जंगी एक्सरसाइज़ेज़ याद रखिएगा ऐसे हालात में की जाती है जब दुश्मन को मैसेज देना होता है। वैसे तो रेगुलर जो अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी महारत है, उसमें आप यूँ कह लीजिए कि कामयाबी हासिल करने के लिए, अपनी महारत का बार-बार मुज़ाहिरा करने के लिए ये एक्सरसाइज़ तो होती रहती है, लेकिन इतने बड़े लेवल के ऊपर की एक्सरसाइज़ेज़ का मकसद सिर्फ़ भारत को मैसेज देना है कि अगर मगरबी बॉर्डर पे तुम शोरशें बर्पा करने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखना कि पाक फ़ौज यहाँ पे भी मुकम्मल तैयार है, और अगर किसी ने कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश की, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का फ़ायदा उठाकर या पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर का फ़ायदा उठाकर किसी ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो पाकिस्तानी फ़ौज मुकम्मल तौर पे तैयार है। नाज़रीन, अमूमन ये होता है 10 दिन के लिए एक्सरसाइज़ होती है। दिसंबर के फर्स्ट वीक से, यानी पूरा दिसंबर भी गया है और उसके बाद जनवरी में ऑन गोइंग अभी तक ये एक्सरसाइज़ेज़ हो रही हैं। इसका मतलब आप समझिए कि वहाँ पे कुछ गैर मामूली हरकत के हवाले से इंटेलिजेंस इत्तलात हैं और पाक फ़ौज की मौजूदगी वहाँ पे ऑलरेडी है। तो ये एक बड़ा मैसेज जो है वो दुश्मन को दिया गया है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह मुबारिक।